कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, एक रोग है आंखों से जुड़ा हुआ, रतौंधी। कहते हैं कि रतौंधी का जो मरीज होता है, जो रोगी होता है, उसको रात का अंधा कहते हैं कि उसको रात में दिखाई नहीं देता। हालांकि अंधेरे में किसी को भी दिखाई नहीं देता, लेकिन जब रात्रि हो जाती है यानी सूरज जब ढल जाता है तो चाहे रोशनी ही क्यों ना हो, उस व्यक्ति को दिखाई नहीं देता। ये बात कितनी सार्थक है, और अगर है तो इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, रात को और तेज धूप में रतौंधी रोग रोगी को बहुत परेशान करता है। तेज धूप में भी? जी। आंखों का जो आगे का गोल घेरा है, इसके ऊपर एक ऐसी चिकनाहट जम जाती है जैसे सूर्य के आगे बादल सूर्य को ढक लेता है, छाया हो जाती है, ऐसे बिल्कुल आंधा हो जाता है, धुंधलापन हो जाता है। जी। और इसका इलाज आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस में, आयुर्वेद में, यूनानी, होम्योपैथी में किसी में नहीं है। क्योंकि इन डॉक्टरों ने सिर्फ थ्योरियां पढ़ी, इनका प्रैक्टिकल नहीं है। जी। मैंने थ्योरियां नहीं पढ़ी, मेरा प्रैक्टिकल है। और मुझे नाड़ी का ज्ञान है। मैं रोगी से नहीं पूछता कि आपको तकलीफ क्या है, किसी मशीन से टेस्ट नहीं करता, कोई टेस्ट रिपोर्ट नहीं देखता। और मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं उपचार करता हूँ, और मेरी दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। जिसको रतौंधी रोग है उसको बिल्कुल छोटा सा नुस्खा है। अब इस टाइम नमोड़ी कच्ची है, नीम में जो फल लगे हैं उसको लाके उसका छिलका उठा के ऊपर से जो उसकी गिट कर उसके अंदर सिलाई से सुराख करके उसका रस सिलाई में लग जाए, उसको आंखों में ऐसे लगाना है जैसे सुरमा लगा रहे हैं। आपको पहले दिन 15 से 20% आराम मिल जाएगा, और 15-20 दिन इस क्रिया को करके जैसे आपको दिन में दिखाई पड़ता है ऐसे रात को दिखाई पड़ेगा। ये रतौंधी की दवाई है। जी, ये तो एक तरह का रामबाण उपचार हो गया। हाँ जी। अब जिस टाइम नमोड़ी नहीं होती उस टाइम जो असली नीम का तेल है, सिर्फ बीजों का तेल, उस तेल को भी सिलाई से आंखों में लगाते हैं तो भी रतौंधी को काटता है, परंतु धीमी गति से काटता है। और कच्ची नमोड़ी जो है वो बड़ी तेजी से काटती है। जी। तो गुरुजी, जैसे कि आपने उपचार भी बताया है इसका, और रतौंधी की जो रोग होता है इसके बारे में बताया है, लेकिन यहाँ पर मैं एक स्पष्टीकरण भी चाहूंगा कि ये रोग शुरुआत कैसे होती है इस रोग की? देखिए, शुरुआत होने के इसके 3 कारण हैं। अच्छा। पहला कारण यह है कि आपके पाँव में कांटा लग गया और आपसे दर्द सहन नहीं हो रही, और रात दिन छुपने के बाद किसी लाइट से आप उस कांटे को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। कांटे का मुंह तो निकल गया परंतु कांटा नहीं आपसे निकला। जी। आपको रतौंधी रोग इलाज भी होगा। जी, कांटा कहीं भी लगा हो। जी। दूसरा कारण है इसका कि जब आप ठंडी चीजों का सेवन ज्यादा करते हैं और आपने आटा, रोटी बना के आटा बच गया, वो फ्रिज में रख दिया, और फ्रिज में रख के उस आटे की रोटी बनाते हैं, आपका रतौंधी रोग लाजमी होगा। आपकी आंखों की रोशनी लाजमी कम होगी। तीसरा जो इसका मेन कारण है वो है आपका गलत खान पान। असल खान पान का टाइम दिन में 12 बजे से पहले है। रात्रि का दिन छुपने से पहले खा लें, सोने पे सुहागा, नहीं तो दिन अस्त होने के 1 घंटे के अंदर अंदर खाना अति आवश्यक है। तो आपको कोई किसी किस्म का साइड इफेक्ट नहीं पड़ेगा। परंतु दिन का खाना खा रहे हैं आप 2:30-3 बजे, 4 बजे, रात्रि खा रहे हैं आप 10-11 बजे,
उसके बाद सोते हैं, तो खाना पचता नहीं है। फिर इसका साइड इफेक्ट आंखों पे, पेट पे, सिर पे, बालों पे, सब जगह पड़ता है। फिर डॉक्टर की जेब में भरनी पड़ती है। यदि हम खाना पीना और सोना सीख जाएं, तो मैं कहता हूं कि आपको आखिरी सांस तक कभी किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। जी। तो जैसे कि अभी आपने उपाय भी बताए और इसके कारण भी बताए, ऐसे बहुत सारे रोगी आते होंगे स्वस्थ विचार आश्रम में। मेरे पास रतौंध देकर रोगी महीने में 4 से 5 आते हैं। अच्छा। और किसी का भी 1 महीने से फालतू इलाज नहीं हुआ। मात्र 1 महीने में उपचार हाँ। हो जाता है। परंतु वो रोगी जो आते हैं वो आते हैं दूर दूर से। हम्म। ठीक होने के बाद वो अपना इंटरव्यू नहीं देते। जी। फोन पे तो बताते हैं ये हमें आराम हो गया, हम ठीक है। परंतु आने जाने का खर्चा ज़्यादा होता है, मैं किसी को खर्चा देता नहीं, तो उनके इंटरव्यू नहीं है, बाकी सबके। जी। तो वास्तव में दर्शकों, ये अपने आप में ही एक अद्भुत बात है कि रतौंधी के रोगी जिसके लिए डॉक्टर्स, मेडिकल साइंसेज हाथ खड़े कर देते हैं या उसका एकमात्र विकल्प बताया जाता है ट्रांसप्लांट करना, और या इसके अलावा ऑपरेशन इसका हल बताया जाता है, और उसमें भी कोई 100% श्योरिटी नहीं होती कि रोग ठीक हो जाएगा। ऐसे में आयुर्वेद आपको पूरी तरह से आश्वस्त करता है। प्रकृति की जड़ी बूटियों के द्वारा हम अपने ऐसे ही असाध्य रोग को जड़ से दूर कर सकते हैं। हालांकि शुरुआती दौर का रोग है तो गुरुजी ने उसके लिए आपको उपचार बताया था भी, नीम की जो निबोरी होती है उसके माध्यम से, तो आप उस उपचार को आपने लिख जरूर लिया होगा। लेकिन ये उपचार तब काम करते हैं जब रोग शुरुआती दौर का होता है, जब रोग बहुत ज्यादा बढ़ चुका होता है और अलग अलग आप प्रयोग कर चुके होते हैं। उसके बाद जब आप निराश हो जाते हैं, हार जाते हैं, ऐसे रोगियों का उपचार स्वस्थ विचार आश्रम में किया जाता है। और अभी गुरुजी ने बताया कि महीने में 5 से 6 मरीज रतौंधी के भी आते हैं, और मात्र 1 महीने के उपचार में ही बहुत से मरीजों ने तो उससे भी पहले अपने आप को ठीक कर लिया है। क्योंकि जो भी रोगी जब औषधि ले जाते हैं, औषधि का असर उनको क्या होता है, रोग उनका जब खत्म हो जाता है तो धन्यवाद दिए जाता है, फोन के माध्यम से धन्यवाद देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे रोगी हैं जिन्होंने अपने रोगों को जड़ से समाप्त कर लिया है। तो इसीलिए आपके पास भी 2 विकल्प होते हैं जो ऐसे रोगी हैं। या तो आप स्वस्थ विचार आश्रम आकर सुगमता से, आसानी से, सरलता से अपना उपचार प्राप्त कर सकते हैं, या जो उपचार आपको गुरुजी ने अभी बताया है इसको आपको करना है, लेकिन इसका एक प्रोसीजर होता है। उस पूरे प्रोसीजर को यदि आप फॉलो कर पाए तो ही आप घरेलू नुस्खों को आजमाने का प्रयास करें, अन्यथा आप आधा अधूरा कोई भी नुस्खा ना करें। ये आपको सख्त हिदायत भी दी जाती है इस कार्यक्रम के माध्यम से। और जो रोजाना हम रोगों पर चर्चा करते हैं, जो बारीक बातें आप तक पहुंचाते हैं, ऐसे तमाम नुस्खे और उपचारों को यदि आप पढ़ना चाहते हैं या रोगों के बारे में विस्तार से आप जानना चाहते हैं, तो स्वस्थ विचार पुस्तकें भी आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं। क्योंकि ये पुस्तकें हर एक परिवार में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इसीलिए ये पुस्तकें वितरण जो की जाती हैं ये आप सभी के घर तक पहुंचनी आवश्यक है। तो इसको आप ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। जो हेल्पलाइन नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं, इसी नंबर पर आप कॉल करें। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच में। पुस्तकें आपके घर तक कोरियर या डाक के माध्यम से पहुंचाई जाएंगी। फिलहाल दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम से अभी जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं, तो आइए जानते हैं कौन है हमारे साथ पहले दर्शक और क्या है इनकी समस्या। हेलो हेलो जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? नमस्कार सर, मैं मुंबई से बोल रहा हूँ, उत्तम। उत्तम जी, अपना सवाल बताएं, क्या प्रश्न है आपका? गुरुजी सुन रहे हैं आपको, कहिए। ये प्रॉब्लम है कि मैं 2-3 डॉक्टर को दिखाया मुंबई में। क्या प्रॉब्लम है?
वही आंखों की परेशानी है, वो बोल रहे हैं तुमको नाइट ब्लाइंडनेस है, रातोंधी है। नाइट ब्लाइंडनेस है और यानी रतौंधी आपको है, कब से है? हिंदी में रातोंधी। हाँ, कब से? अभी मुझे तो पता नहीं, अभी 2-4 महीने से मालूम पड़ा है, लेकिन क्या है डॉक्टर बोल रहे तुम जब से छोटा सा था तब से है, ऐसा बोल रहे हैं। जी। आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेके मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूंगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमी शरीर में पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आंख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाई आप नियम से लेंगे, परहेज करेंगे, तो जिस दिन आप आश्रम में आएंगे उसी दिन आपको कम से कम 10% आराम तो जरूर मिलेगा। तो उत्तम जी, आपको जो गुरुजी ने बताया है उस पर आप अमल करें, आप जल्द से जल्द स्वस्थ विचार आश्रम आ सकते हैं। हालांकि आपने जो उपचार अभी जाना होगा, क्योंकि जो गुरुजी ने बता दिया था, बार बार उस उपचार को दोहरा पाना संभव नहीं होता क्योंकि समय का अभाव होता है। तो आप उन उपचारों को टेम्परेरी रिलीफ के लिए कर सकते हैं। और यदि आप उन उपचारों को सुनना चाहते हैं या आप ध्यान से उस समय नहीं सुन पाए हैं, तो आप हमारे इन कार्यक्रमों को रिवाइंड कर देख सकते हैं।